हाय फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर स्टार्ट करने से पहले हम जाने कि ह्यूमन क्या होता है। बेबी पैरस होता है। बेबी पैरस क्या होता है, मतलब कि वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इनमें मेल और फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन क्या होता है, नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। तो हम देखें कि अगर ह्यूमन मेल क्या देता है, स्पर्म देता है। ह्यूमन फीमेल क्या करती है, वो अपना ओवम पार्टिसिपेट कराती है। उसका बाद क्या होता है, स्पर्म और ओवम क्या होते हैं, दोनों फर्टिलाइज करते हैं। तो इनमें फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि क्या मेल इवेंट और फीमेल इवेंट दोनों सिमिलर हैं या डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है कि जो मेल होता है वो स्पर्म क्या करता है कि कंटिन्यूअस कर सकता है, कि कंटिन्यूसली जब तक की लाइफ होगी तब तक जो है रिलीज कर सकता है। जबकि ओवम जो है ये 15 ईयर एज तक क्या होती है, ये बनना बंद हो जाती है। तो अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो इनमें क्या होता है कि सबसे पहले कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, गैमेट का बनना। जेनेसिस मतलब अगर बायोलॉजी का सिमिलर इसका टर्म्स होता है। जेनेसिस मतलब क्या होता है, फार्मेशन। ठीक, गैमेट फार्मेशन का मतलब गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, गैमेट का फार्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब मेल में हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में हुआ तो oogenesis। ठीक, स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन। स्पर्म जो स्पर्म का फॉर्मेशन करे, स्पर्मेटोजेनेसिस ये किस में होगा, मेल में होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। oogenesis, ऊ मतलब क्या हो गया, ओवम। जेनेसिस मतलब क्या, फॉर्मेशन करना। तो जो ओवम का फॉर्मेशन करे क्या होता है, oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में क्या बनाया, स्पर्म बनाया। oogenesis फीमेल में क्या बनाया, ओवम। अब स्पर्म क्या हुआ, ओवम दोनों क्या हुआ है, फ्यूज हुए। फ्यूज होकर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन करके क्या बनाया, जाइगोट बनाए। इंसेमिनेशन एक टर्म है। इंसेमिनेशन टर्म क्या है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। मतलब कि स्पर्म्स का ट्रांसफर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। तो यहाँ से स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का फॉर्मेशन करी, oogenesis ओवम का फॉर्मेशन करी। अब क्या हुआ, स्पर्म ओवम दोनों क्या हुए, फ्यूज हुए। फ्यूज होकर क्या बना है, फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन के बना के बनाया जाइगोट। अब जाइगोट क्या होता है, 2n होता है हमारे, क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। जबकि स्पर्म और ओवम क्या होता है, हमारे हेप्लॉयड होते हैं, यन होते हैं। जाइगोट से क्या बना है, मारुला। जाइगोट मारुला क्या चीज़ है, मारुला क्या है, सेल्स का, ढेर सारी सेल्स का, 6 से 8 सेल्स जिनमें पार्टिसिपेट करती है। 6 से 8 सेल्स का क्या होता है, गुच्छा होता है, वो क्या होता है, हमारा मारुला स्टेज का होता है। अब यही सेल्स के गुच्छे जो होते हैं, जाइगोट से बने मारुला मतलब सेल्स के गुच्छे क्या करते हैं कि एक खुद को डिफ्रेंशिएट करके और ढेर सारे ज़्यादा मेच्योर होकर क्या बनाती हैं, ब्लास्टूला स्टेज बनाती है, ब्लास्टोसिस्ट बनाती है। सिस्ट मतलब क्या होता है, थैला लाइक। यही मारुला क्या होती है, डिफ्रेंशिएट या मेच्योर होकर क्या बनाती है, थैला लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये इनर सेल मास होती है, ढेर सारी मास यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और ढेर सारी मास की जो सेल्स होती हैं वो क्या एक लेयर बनाती है, जिसे हम इस लेयर को क्या कहते हैं, ट्रोफोडर्म कहते हैं। और जो यहाँ पे मास इकट्ठे होते हैं क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। अब ये ब्लास्टुला क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन और उसका डेवलपमेंट। उसके बाद ये क्या करते हैं, जाके यूट्राइन वाल से क्या होता है, चिपकता है। यूट्राइन वाल से चिपकना ही, ब्लास्टोसिस्ट का चिपकना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन के बाद गैस्टुला स्टेज आती है। गैस्टुला के बाद गैस्टेशन पीरियड आता है। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है कि इस पीरियड में, इस टाइम पे क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही क्या कहलाता है, गैस्टेशन पीरियड कहलाता है। फिर क्या होता है, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। फिर क्या होता है, हमारा डिलीवरी होती है। तो आइए इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम क्या है, इस चीज़ को आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट बना, कैसे मारुला स्टेज आई, फिर ब्लास्टुला आई। फिर ये कि हमने क्या बनाई, इस चैप्टर का एक भूमिका बनाई। एक भूमिका ये बनाई तो फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन अगर की बात करें हम, तो फर्टिलाइजेशन की डिफिनीशन तो सबको आती है एक बार, लेकिन हम यहाँ से फिर से देखते हैं क्या होता है फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब कि मेल और फीमेल का फ्यूज़न, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न
तब तक हो कि जब तक कि जायगोट ना बन जाए, मतलब जायगोट बनने तक का मेल और फीमेल का फ्यूज़न ही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इंसेमिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ ही लिया था कि क्या था, ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। अब बात करें इम्प्लांटेशन, ये भी हमने सीखा था क्या था कि द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। की ब्लास्टोसिस्ट का बनना और उसका डेवलपमेंट होना ही, और उसके बाद ये जो सेल्स की गुच्छा होती हैं जो ये यूटेराइन वॉल से चिपकना ही क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। इम्प्लांटेशन कहता है। अगर अब हम और फिर बात करें क्या होता है, हमारा एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। ओबम फॉर्मेशन सीजेज अराउंड एज ऑफ 15 ईयर्स। अभी हमने बताया कि क्या होता है, ओबम का जो फॉर्मेशन होता है लगभग अराउंड 50 साल के आसपास क्या होता है, बंद हो जाता है। वाइल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन इन मेल्स, जबकि मेल्स में क्या होता है, जो स्पर्म का बनना होता है वो कंटिन्यूस रहता है, मतलब टीनेज में भी बनता है, जब हम यंग होते हैं तब भी बनता है, ओल्ड होते हैं तो भी बनता है। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन शुरू करने से पहले, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस ही क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस ही क्या करता है, हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो टेस्टिस की 3 लेयर पाई जाती हैं, टेस्टिस की 3 लेयर पाई जाती हैं। आउटर लेयर क्या कहती है, ट्यूनिका वेजाइनलिस। मिडल लेयर क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर लेयर क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। टेस्टिस की 3 लेयर होती हैं, कौन कौन सी, आउटर क्या हुआ, ट्यूनिका वेजाइनलिस। इनर मिडल लेयर ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनर लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये क्या होती है, डेंस कवरिंग होती है, सघन होती हैं, ये सारी ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होती हैं। अब यहाँ पे हमारा एक फिगर बना हुआ है, इसका क्या है, टेस्टिस का फिगर है। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ये किसका शेप कैसा होता है, ओवल होता है। ओवल मतलब क्या होता है, अंडाकार होता है। ओवल में क्या होता है, अंडाकार। साइड में क्या होती है, अगर हम साइड में इसको प्रेस करें, अगर साइड में इसको प्रेस करें तो वहाँ से दबेगा, और साइड में क्या होगी, इससे लेटरल साइड में क्या होगी, थोड़ी चौड़ी होगी, तो वही क्या कहता है, हमारा ओवल शेप कहलाता है। तो ये क्या होते हैं, ओवल शेप होते हैं। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी जो विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। 2, 3, 4, 5, ये क्या है, ट्रिक है। 2, 3, 4, 5 जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी विड्थ होती है। तो 2, 3 क्या हो गया, इसकी विड्थ हो गई, 4, 5 क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई। तो ओवल हमारा क्या होता है, टेस्टिस क्या होता है, हमारा ओवल शेप का होता है। टेस्टिस में क्या पाया जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाई जाती हैं। प्रत्येक ये जो लोब्यूल पाए जाते हैं वो कितने कंपार्टमेंट में पाए जाते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स में इनके क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। और इन ईच लोब्यूल 1 to 3 क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। मतलब एक लोब में 200 टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपार्टमेंट्स में क्या होता है, 1 से 3 क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। किसी में 1 पाई जाते हैं, किसी में 2, तो किसी में 3 पाई जाती हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि कितने मैक्सिमम और कितने मिनिमम क्या पाएंगे, हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। तो एक में क्या होगा, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक में 3 अगर मान लो पाई जाते हैं तो कितना होगा, 750, ये मैक्सिमम हो गई। 251 × 1 करें, 250 मिनिमम हो गई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम इस फिगर को ब्रॉड करके देखते हैं कि इसके इनर साइड और आउटर साइड में पड़ता है। टेस्टिस का फिगर को हमने क्या किया, जूम करके यहाँ पे देखें तो टेस्टिस के इनर साइड में 2 सेल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स, और दूसरे क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स। ये क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स, दूसरे क्या होते हैं, मेल जर्म सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करते हैं, मेटाटिक डिवीजन करके क्या बना लेते हैं, स्पर्म बनाते हैं। जबकि सर्टोली सेल्स क्या करते हैं, स्पर्म्स को क्या नरिशमेंट देती हैं, उसको क्या देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। और आउटर साइड पे क्या पाई जाती हैं, आउटर साइड टेस्टिस के आउटर साइड में क्या पाई जाती है, लेडिक सेल्स पाई जाती है, आर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं। लेडिक सेल्स आर इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती है। ये क्या करते हैं, एंड्रोजन का सिक्रेशन करते हैं। जो एक क्या होता है, एंड्रोजन क्या होता है, एक सेक्सुअल हार्मोन होता है मेल में। ठीक, इसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक, एंड्रोजन का एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरॉन। अब इसमें ढेर सारी इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी पाई जाती हैं। टेस्टिस के आउटर साइड पे क्या पाई जाती हैं, इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स पाई जाती हैं। इनमें क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या देखा
कि एक बार रिकैप लेते हैं हम इस चैप्टर का। क्या हुआ कि हमारे टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं जिनमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। प्रत्येक एक ट्यूब्यूल में क्या होते हैं 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। इसकी शेप की बात करें तो 2 से 3 इसकी क्या होती है बेड्थ होती है। इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसके इनर साइड में क्या होता है, इनर साइड में 2 सेल्स पाए जाते हैं। एक मेल जर्म सेल्स होते हैं जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये क्या करती हैं माइटोटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। जबकि सर्टुली सेल्स होती हैं वो क्या करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और इसमें क्या होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी होते हैं जो इसको क्या करते हैं स्पर्म को क्या करते हैं कवर करती हैं। तो हमारा स्पर्म कितना प्रोटेक्टेड होता है आप देख सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आइए दोस्तों आप क्या देखते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या बताया कि टेस्टिस जो हमारा होता है ये क्या करता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इसके नीचे क्या पाई जाती है स्क्रोटम पाए जाते हैं। स्क्रोटम क्या इसका फंक्शन क्या होता है स्क्रोटम का, ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या करते हैं इस पर हमारे ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर से क्या करते हैं कम कर देती हैं। अगर ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है ह्यूमन इंटरनल टेम्परेचर होता है। तो इससे 2.5 कर देते मतलब 35 डिग्री सेल्सियस कर देते जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए नेसेसरी होता है। तो स्क्रोटम क्या करता है टेम्परेचर मेंटेन करता है और इसको क्या करता है प्रोटेक्शन भी देता है इसको टेस्टिस को। तो टेस्टिस से क्या हमारा बनता है मेल में क्या बनता है स्पर्म बनता है। तो ये टेस्टिस में क्या हमने बताया कि क्या पाते हैं इसमें ढेर सारी लोब्यूल पाई जाती हैं 250 कंपार्टमेंट्स। इनमें क्या होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं 1 से 3 एक भी हो सकती है 2 हो सकती है 3 भी हो सकती है। तब यहाँ से क्या होता है हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ और स्पर्म्स निकलते हैं यहाँ से क्या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला। फिर उसके बाद रेटी टेस्टिस से होते हुए कहाँ पे हो जाता है रेटी टेस्टिस के थ्रू वाशा इफ्रेंशिया में आया। ढेर सारी रेटी टेस्टिस एक लोब्यूल से इस लोब्यूल से निकले एक इस लोब्यूल से निकले एक इस लोब्यूल से निकले ढेर सारी रेटी टेस्टिस यहाँ पे क्या हो स्पर्म कलेक्ट की स्पर्म उसके बाद रेटी टेस्टिस के थ्रू वाशा इफ्रेंशिया से होते हुए कहाँ आता है एपिडिडायमिस में आता है। एपिडिडायमिस क्या करता है कि स्टोर करता है स्पर्म को तब तक स्टोर करता है जब तक हम यहाँ से इसको रिलीज ना करें। तो क्या हुआ कि हमारा टेस्टिस में क्या होता है टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन करता है और एपिडायमिस क्या होता है इसको स्टोर करता है। अगर हमारा नीट में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है उसका स्टोर कहाँ होता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ से होता है टेस्टिस होता है। इसको स्टोर कहाँ किया जाता है एपिडिडायमिस में स्टोर होता है। अब इस एपिडिडायमिस में हमारी वासा इफ्रेंशिया क्या कि ओपन क्या पाइप होती है ओपन होती है। यहाँ से क्या होते हैं एपिडिडायमिस के वास डिफरेंस के थ्रू आता है कि ये क्या कहते हैं एपिडामिस एसेंड ऑफ सीमेन या स्पर्म क्या कहते हैं ये इसको ऊपर की तरफ बनाती हैं। जो वास डिफरेंस हमारा होता है ये यूराइनरी ब्लैडर के चारों तरफ क्या बनता है एक लूप बनाता है घेरा बना लेता है। वास डिफरेंस क्या करता है यूराइनरी ब्लैडर के चारों तरफ एक घेरा बना लेता है। तो अब यहाँ से स्पर्म निकला फिर से एक बार देखें हम यहाँ से स्पर्म निकला टेस्टिस से निकला रेटी टेस्टिस से होते हुए क्या हुआ वासा इफ्रेंशिया के थ्रू कहाँ एपिडायमिस में ओपन हुई। एपिडायमिस से क्या हुआ एसेंड का की एपिडायमिस एसेंड करी वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ पहुँचा वास डिफरेंस के थ्रू एपिडिडायमिस क्या हुआ एसेंड की स्पर्म कहाँ हुआ वास डिफरेंस में आया। वास डिफरेंस क्या होता है यूराइनरी ब्लैडर के चारों तरफ एक क्या बना है लूप बना लेती है घेरा बना लेती है। अब वास डिफरेंस में सेमाइनल वेसिकल ऐड हुई वास डिफरेंस में क्या हुआ सेमाइनल वेसिकल ऐड हुई। तो यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू या क्या हुआ यूरेथ्रा कहाँ से अटैच होती है यूराइनरी से अटैच होती है। तो वास डिफरेंस से होते हुए क्या हुआ उसमें सेमाइनल वेसिकल ऐड हुई। ये क्या होता है यूराइनरी ब्लैडर में के थ्रू यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ पे हुआ हमारे कहाँ पे आती है यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ आता है यूरेथ्रल मिएटस में आता है। यूरेथ्रल मिएटस से क्या होता है बाहर हो जाता है। ठीक, इसको क्या होता है हम इजैकुलेशन कर देते हैं इसका इजैकुलेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होती है ये फोरेस्किन होती है जो इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक, फोरेस्किन होती हैं जो इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करती हैं। ये यहाँ पे जो स्वेलिंग पार्ट्स होता है उससे क्या होता है ग्लैंड पेनिस कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये पाथवे ऑफ स्पर्म कहाँ से गया तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होता है टेस्टिस से निकला टेस्टिस से टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकला रेटी टेस्टिस से कहाँ हुआ वासा इफ्रेंशिया
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने देखा यहाँ से क्या हुआ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। फिर क्या हुआ, रेटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडायमिस में क्या हुआ, स्टोर हुआ। तब तक स्टोर रहता है जब तक हम इसका क्या कहते हैं, इजैकुलेशन नहीं करते। फिर कहाँ से वो वास डिफरेंस के थ्रू क्या हुआ, वास डिफरेंस क्या होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर के चारों तरफ लूप बनाई होती है। इसमें क्या हुआ, वास डिफरेंस में क्या हुआ, सेमाइनल वेसिकल ऐड हुई, क्या बना ली, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू कहाँ से, यूरेथ्रा मीटस से क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक, सेम। तो एक बार क्या हुआ, पाथवे ऑफ स्पर्म का पाथ क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडायमिस, वास डिफरेंस में ऐड हुई सेमाइनल वेसिकल से इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी यूरेथ्रा से यूरेथ्रा मीटस। अब क्या होता है कि उसमें ढेर सारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो टाइप ऑफ ग्लैंड्स हम देखें, ये क्या करती हैं, ढेर सारी हार्मोन सिक्रेट करती हैं। जो अब टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स क्या करें, तो तीन तरह की हमारी ग्लैंड्स पाई जाती है। कौन से, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और कहता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं, फ्रक्टोज प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या यूट्राइन को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मूव्स स्पर्म अपवर्ड्स, ये क्या करते हैं, स्पर्म्स को अपवर्ड देती हैं, मतलब ऊपर की तरफ भेजती हैं। और प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकला, सिस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, नरिशमेंट एंड एक्टिवेशन, ये क्या करते हैं, स्पर्म का नरिशमेंट करते हैं और क्या करते हैं, उसको एक्टिवेट करती हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या होता है, ये लुब्रिकेशन करते हैं, उसको क्या करती है, आयली मतलब आयली बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है, लुब्रिकेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, इजैकुलेशन में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। अब यहाँ पे हम एक बात करें कि नोट क्या होता हुआ, फ्रक्टोज टेस्ट इज डन फॉर चेकिंग रेप विक्टिम। अब क्या हुआ कि फ्रक्टोज कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जो लाइन लिखी हुई नोट पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्या हुआ कि फ्रक्टोज टेस्ट इज डन फॉर चेकिंग रेप विक्टिम, अगर हम क्या हुआ कि फीमेल में अगर हम रेप विक्टिम को चेक करने के लिए क्या होता है, हमें फ्रक्टोज टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रक्टोज कहाँ पे पाया जाता है, मेल में ही पाया जाता है। तो जब अगर फीमेल में फ्रक्टोज का पाया जाना क्या सिम्टम्स करता है, फ्रक्टोज टेस्ट इज डन फॉर चेकिंग रेप विक्टिम। क्या करता है, फ्रक्टोज टेस्ट हम किस लिए चेक करते हैं, रेप विक्टिम, क्योंकि इसमें इससे क्या होता है कि जो फ्रक्टोज होता है वो कहाँ पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। फ्रक्टोज कहाँ पाई जाती है, मेल में पाई जाती है। अगर ये फीमेल में प्रेजेंट हुई, जो ये शो करती हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को शो करती हैं, तो फ्रक्टोज टेस्ट हम किसके लिए करते हैं, रेप विक्टिम के लिए चेक करते हैं। ठीक, अब आइए एनसीईआरटी की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन। हमने भी बताया था कि 3 रीजन पाई जाती हैं, थोरेसिक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और पेल्विक रीजन। तो एब्डोमिनल रीजन क्या पाया जाता है, हमारा स्टमक पाया जाता है। तो अब पेल्विक रीजन में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस एलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स। ये क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस, दो मतलब टेस्टिस होता है, क्या पाया जाता है, पेयर में पाया जाता है, एलॉन्ग विद एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। अभी वहाँ पे हमने फिगर में दिखाया था कि क्या होता है, टेस्टिस के नीचे क्या पाई जाती है, स्क्रोटम पाई जाती है, जो क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं 2 से 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। हम टेस्टिस का होता है ओवल शेप होता है, अंडाकार शेप होता है, 20 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है। ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट का टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस एक प्रत्येक टेस्टिस में कितने होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। हमने अभी बताया था कि क्या होता है, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, एक भी हो सकते हैं, 1 से 3 क्या पाते हैं, कॉइल्ड ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, जो क्या करते हैं, विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इन विच जिसमें क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब क्या होता है, मेल जर्म सेल्स कहते हैं मियोटिक डिवीजन करती हैं, फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, व्हाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन। जबकि मेल जर्म सेल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया करते हैं, ये कहते हैं मियोटिक डिवीजन करती हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल क्या करती हैं, न्यूट्रिशन देती हैं उसे। The region outside the seminiferous tubules called interstitial cells contain small blood vessels and interstitial cells are Leydig cells। हमने क्या बताया था कि ये हमारा टेस्टिस के आउटसाइड पे क्या पाई जाती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड पे क्या पाया जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस पाया जाता है जिनमें क्या होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं और क्या कहते हैं, ढेर सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ठीक, और लीडिक सेल्स भी पाए जाते हैं। लीडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स। लीडिक सेल्स क्या करती हैं, सिंथेसाइज करती हैं, बनाती हैं और क्या करती हैं, सेक्रेट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। हमने बताया था कि उसके आउटर पे क्या पाए जाते हैं, ढेर सारी इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स भी पाई जाती हैं। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड्स रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडामिस एंड वास डिफरेंस। क्या होता है, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स क्या होते हैं, सहायक ग्लैंड्स, एसेसरी डक्ट्स सहायक डक्ट्स क्या होते हैं, रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, एपिडामिस एंड वास डिफरेंस। हमने क्या होता है कि टेस्टिस होता है, टेस्टिस से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो रेटिटेस्टिस के थ्रू क्या जाती है, वासा फ्रेंसिया में जाती है, वासा फ्रेंसिया से एपिडामिस में क्या होती है, स्टोर होती है, तब तक स्टोर होते हैं जब तक कि हम इसका इजैकुलेशन नहीं करते हैं। फिर क्या होती है, ये वास डिफरेंस के थ्रू कहाँ पे आती हैं, वास डिफरेंस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू होगा, यूरेथ्रा मीटर से क्या होता है, हम उसका इजैकुलेशन कर देते हैं। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडर्मिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, टेस्टिस ओपन इनटू एपिडर्मिस और ये क्या होता है, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये क्या होता है, टेस्टिस के पोस्टीरियर मतलब क्या होता है, पीछे साइड के, पीछे सरफेस पे क्या होती है, पाई जाती हैं। The epidermis leads to vas difference that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। हमने क्या कहा था कि एपिडर्मिस क्या करते हैं, इसको ascend करते हैं मतलब ऊपर की तरफ भेजती हैं। The abdomen and loop over the urinary bladder के चारों तरफ क्या बनाते हैं, एक लूप बना लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। It receives a duct from seminal vesicle और ये क्या होते हैं, seminal vesicle एक डक्ट के साथ में क्या करते हैं, एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये कहता है यूरेथ्रा में, इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू क्या है, यूरेथ्रा के थ्रू क्या होता है, यूरेथ्रा मीटर से हम इसका कहते हैं इजैकुलेशन करते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स। क्या होता है, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं स्टोर करते हैं और क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं द स्पर्म्स फ्रॉम द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू क्या करते हैं, इजैकुलेट कर देती हैं। The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its external opening called urethral meatus। The urethra originates from the urethra कहाँ से origin होता है इसका, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, urinary bladders and it extends through the penis। और ये क्या होता है, पेनिस के थ्रू क्या होता है, इन एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस। इसकी जो ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल ओपनिंग जो बाहर ओपनिंग होती है उसे क्या होता है, यूरेथ्रल मेटस। द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। जो पेनिस होता है क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होती हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन